but we had not studied exclamatory sentences. So today we will discuss that part, and from next period we will see different topic. Okay. So shall we start now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So let's see. तो सबसे पहले तो वी हैड सीन दैट डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमने देखा था. जस्ट हैव द रिवीजन. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेड टू को हम टोल्ड में करते हैं. फॉर एग्जांपल दीज आर द सम चेंजेस. फॉर हियर यू सी, पहले चीज तो याद रखना है आपको, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमेशा सिंपल पास्ट में या पास्ट में होना चाहिए. ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसका कोई टेंस चेंज नहीं होता. दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा. ये अगर सेड टू है तो ही हम क्या करेंगे उसको, डिफरेंट सेंटेंस के अनुसार, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस के अनुसार सेड टू को हम टोल्ड करेंगे. या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो टोल्ड करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड करेंगे. यहां पर देखिए दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हमने यहाँ पे सेड टू को टोल्ड किया है और इसका टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट है, इसको सिंपल पास्ट किया है. देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस, इज टेलिंग को हमने वाज टेलिंग किया था. दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ओके. देन दिस इज आल्सो सी, राजू हैज गॉन होम. हैज को हमने हैड में चेंज किया था. हैव और हैज को हैड में चेंज करना है. देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाया मैंने आपको, तो आई विल टीच. आई हैव बीन है, हैव बीन प्लेइंग जो होता है उसके बाद उसको हैव बीन को हम करते हैं हैड बीन प्लेइंग. दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर यहाँ पे है, हैड बीन है, तो वहां पे हैड बीन ही रहेगा. हैव बीन है तो हमको हैड बीन करना है. ओके. देन सिंपल पास्ट बिकम पास्ट परफेक्ट. अगर वर्ब टू है, यू वेंट टू पठानकोट yesterday, तो यहां होगा यू टोल्ड हिम दैट ही हैड गॉन. सेकंड फॉर्म है तो हैड गॉन करना, मतलब पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. देन पास्ट कंटिन्यूअस बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फॉर एग्जांपल राजेश वाज वीपिंग, तो वाज वीपिंग का हो जाएगा हैड बीन वीपिंग. हैड बीन पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है. मनोज वाज गोइंग होम, मनोज हैड बीन गोइंग होम. देन और एक चीज वहां पे एक ये देख लो, last line is very important. There will be no change in past perfect and past perfect continuous tense. past perfect अगर है वहां पे, जैसे राजेश had wept, राजेश had wept है, past perfect है, तो क्या होगा? राजेश had wept ही करना है आपको. और past perfect continuous अगर है, had been weeping, तो had been weeping ही रखना है. तो these are some important. will को would करते हैं. we had all discuss all these thing. then ये है 2 and 3 makes 5. These are universal truth, facts है, तो इसको चेंज नहीं होगा. ये टेंस 2 and 3 makes 5 ही आएगा. मेड 5 नहीं करना, इसका टेंस चेंज नहीं करना अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट्स है, प्रोवर्ब्स है. देन मे, माइट, कैन, कुड. अब ये कुछ चेंजेस थे, हमने पिछले वीडियो में देखा था. आपको वो फिर से अगर रिवीजन करना है तो आप उसको कर सकते हैं. ये असर्टिव सेंटेंसेस है. All these are the example of assertive sentences. We had discussed assertive sentence. Then अब ये देखिए, these are imperative sentences, जहां पर हम कोई आज्ञा करते हैं, किसको ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसको हमने देखा था. These are called imperative. Imperative में क्या हुआ देखिए, she said to me please help me. प्लीज हेल्प मी, दिस इज द रिक्वेस्ट. तो हमने क्या क्या है, अगर रिक्वेस्ट अगर समझ में आती है आपको तो यू कैन चेंज सेड टू इनटू रिक्वेस्टेड. अगर ऑर्डर है उसमें तो यू कैन राइट ऑर्डर्ड. एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड देन सिंपली राइट टोल्ड. सी टोल्ड मी, प्लीज निकाल डालेंगे सी टोल्ड मी, और यहाँ पे कंजंक्शन जो लगाना है टू लगाना है. डिक्लेरेटिव हमने दैट लगाया था, यहाँ पे टू लगाना है. अगर नॉट प्लीज डोंट हेल्प मी अगर होता तो यहाँ पे भी डोंट वाले में नॉट टू करना है. देखिए कैसा हुआ. सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर. ओके. टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, दिस इज द एडवाइस.
तो इसलिए हमने एडवाइज लगाया भाई, टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू, डू नॉट को क्या है, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, दिस इज वेरी सिंपल वन। ये थे। अब देन थे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सी सेड, यहाँ पे सेड टू या सेड है तो उसको आस्क जरूर करना। और ये जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको डिक्लेरेटिव करना है, हमेशा याद रखना है। जो भी सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होंगे इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उसको डिक्लेरेटिव करना है। डिक्लेरेटिव करने का आसान तरीका, उसको हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट करना, कर्ता से। कर्ता के बाद जो सेंटेंस है, जो टेंस में, उसी टेंस में रख देना। टेंस में मतलब उसको टेंस चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस करना। आर यू राइटिंग पोएम, इसमें सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ही आस्क्ड मी है, वेदर नहीं लगाना, यहाँ पे इफ लगाना। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज राइटिंग अ पोएम, देखिए फुल स्टॉप दे दिया। I was writing a poem, this is declarative, declarative ही करना है आपको। Do you know when she will go home? Do you know, do किसमें आता है, सिंपल प्रेजेंट में। इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको आपको सिंपल पास्ट करना है। लेकिन सिंपल पास्ट करते हो आप डू को डिड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर आपने देखा होगा कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में उसका जो असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है कोई भी टेंस का, उसमें कभी डू डिड डज कभी नहीं होता, वो इंट्रोगेटिव में रहता है। तो आपको इसको क्या करना है फिर, ये डू है तो डिड डिड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वर्ब टू करेंगे। वर्ब टू नो का न्यू हो जाएगा, है ना। आई टोल्ड, ही आस्क्ड मी, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम, फुल स्टॉप। यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे डू को डिड कर देते हैं, डिड नहीं करना है। उसी तरह यहाँ पर अगर डिड होगा तो आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड करना है। सो क्या होगा समझो, यहाँ पे डिड यू नो व्हेन शी विल गो होम, तो आप लिखेंगे सी आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड नोन व्हेन शी वुड गो होम। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? ये समझ में आ रहा? यस सर। सभी है ना वहां पे? सभी सुन रहे हैं ना? यस ओके Yes, बेटा, यस ओके बेटा, जहां पे भी कंफ्यूज होगा तो मुझे वहां पे से ये करना। ओके, तो ये देखिए एक और एक सेंटेंस देंगे। राजा सेड टू मोहन आर यू गोइंग होम टुडे। राजा आस्क मोहन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे। इफ ही वाज गोइंग होम टुडे का दैट डे और फुल स्टॉप। ओके, तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हमने देखे थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला एक्सक्लेमेटरी। ओके, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम आपको है द सेंटेंस एंड्स विथ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ends with exclamatory mark, that is called exclamatory sentences. In exclamatory sentences reporting verb जो होता है ये वाला said वाला, उसमें कैस में चेंजेस होगा, exclaimed with joy आपको लिखना है exclaimed with joy अगर हैप्पीनेस वाला सेंटेंस है, exclaimed with joy अगर sorrow वाला है exclaimed with sorrow, अगर गुस्से वाला है exclaimed with anger, exclaimed with surprise। तो ये exclaimed इंपॉर्टेंट है आपको वर्ड, said to को आपको करना है exclaimed। हाँ, आप देखिए पहला सेंटेंस, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल अ प्लेस, हाउ ब्यूटीफुल, ये सैडनेस है क्या हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है। तो देखिए क्या हुआ, ही एक्सक्लेम विथ जॉय, ये ही एक्सक्लेम विथ जॉय, कंजंक्शन लगाया हमने दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, हाउ की जगह वेरी लगाया। तो देखिए इसको भी हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना दिया है। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, इनडायरेक्ट करते वक्त हर सेंटेंस डिक्लेरेटिव बनेगा। ये भले ही ये एक्सक्लेमेटरी है लेकिन इसको हमने डिक्लेरेटिव किया। देखिए ही एक्सक्लेम, हाउ को करना है वेरी, ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सेकंड वाला देखिए, रोहन सेड अलास हिज फादर डाइड, हिज फादर डाइड। अब ये हिज फादर डाइड इज अ पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट, तो इसको पास्ट परफेक्ट होगा। देखिए अलास इज एक्सप्रेसेस, इट इज यूज्ड फॉर सॉरोनेस, ग्रीफ, दर्द, सॉरो मतलब दुःख जेव्हा होते तेव्हा आपण अलास म्हणतो। देखिए रोहन एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ सॉरो, जैसे यहाँ पे जॉय है तो यहाँ पे एक्सक्लेम विथ सॉरो, हिज सॉरो दैट, कंजंक्शन लगाना दैट हिज फादर हैड डाइड। नेक्स्ट, अभी यहां पे देखेंगे हम एग्जांपल से पता चलेगा। देखिए किंजल सेड अलास आई हैव फॉलन अगेन,
देखिए, किंजल एक्सक्लेम विथ सॉरो, देखिए आई हैव क्या होगा, आई हैड, ये अलास निकल जाएगा. किंजल एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट शी हैड फॉलन अगेन. नेक्स्ट, रुद्रा सेड आहा माय कैट इज डेड, फिर से सॉरो है, तो रुद्रा एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट हिज कैट वाज डेड. नेक्स्ट, टीचर सेड नॉनसेंस, टीचर सेड नॉनसेंस, अब ये गुस्सा होगा ना, द टीचर एक्सक्लेम विथ एंगर लिख सकते हैं आप, क्या बोलेंगे, द टीचर एक्सक्लेम दैट. अब यहां पे कोई आपको वो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, नॉनसेंस, तो क्या नॉनसेंस, इट वाज नॉनसेंस, इट वाज नॉनसेंस. नेक्स्ट, गुन्नू सेड हुर्रे आई हैव पास्ड अल्टीमेटली. हुर्रे कब यूज करते हैं, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, यू विन समथिंग, दैट टाइम जो जीतने के बाद हम हुर्रे कहते हैं. तो यहां पे देखिए क्या हुआ, किया उसने, गुन्नू एक्सक्लेम विथ जॉय, हैप्पीनेस जॉय, क्या, दैट, फिर से दैट लगा, ही हैड पास्ड अल्टीमेटली, अल्टीमेटली एट लास्ट. ओके. नेक्स्ट, इम्मा सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो व्हाट को हमने करना है वेरी, हाउ को करना है वेरी, तो कैसा होगा, इम्मा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ वंडर, वंडर और जॉय भी कर सकते हैं, it was a beauty, it was a very beautiful house. Next, she said my god you have, wait, she said my god you have injured your leg, you have, you had हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना है, ये my god निकाल डालना. She exclaimed with shock, my god कब बोलते हैं, shock, when you are shocking, when you are shocked then you use my god. Okay, she exclaimed with shock that you had injured, you had injured, यहाँ पे क्या लिखा है, I, क्योंकि यहाँ पे किसने किसको कहा पता नहीं है, तो यहाँ पे आप you भी यूज कर सकते हैं, you can also use she, he, anything. She exclaimed with shock that you had injured your leg. Then the girl said help, 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 help. The girls shouted for help, shouted for help. Okay, next. We said to him congratulations. We congratulated. We said to him congratulations. इसका कैसा किया? We congratulated him. Okay. थोड़ा कंफ्यूजिंग होंगे आप. You may get confused. This sentence will change like this only. We congratulated him. She said, "Oh, it's very hot today." She exclaimed with disgust. Disgust means unhappiness, irritation. That, ये simple है. That it was very hot that day. Next, she said, "How happy I am." She exclaimed with joy that she was very happy. Next, I said to him goodbye. ये देखिए, जैसे congratulation वाला था, तो ये I bade him goodbye or I bade goodbye to him. This is you have to change like this. They said to me Merry Christmas. ए Merry Christmas wishing कर रहा है. Happy Diwali, Merry Happy Diwali कहते हैं. So you will change this sentence like this. They wished me Merry Christmas. Happy होगा तो Happy Diwali. They wished me Happy Diwali like this. They wished me good morning. They said to me good morning. तो क्या करेंगे? They wished me good morning. She said to me thanks for your help. She thanked me for my help. समझ में आएगा बच्चों? Yes, sir. Ashwatya, Yes, sir. Ashwatya, where are others? Please reply, children. Have you understood? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yes. I am watching your name here. Okay. Next. अब ये कुछ अलग से sentences देखिए. He said to me, may you live long. ये क्या है रे? May you live long. This is a blessing है, wishing है. देखिए कैसा हुआ. He wished that किसको है? मुझे है. That I might live long. Full stop. देखिए I might live long. may को might कर दिया. Next. She said may your enemy go to hell. ये कर्स है, शाप है. तुम्हारा जो दुश्मन है वो नरक में जाए. She cursed that my
enemy might go to hell. Full stop. Next. Sima said to me, may God bless you with children. Sima, prayer, prayed that God might bless me with children. Full stop. मिसलिनियस सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस होते हैं हमें थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो ये भी हम थोड़ा सा देख लेंगे. अ फ्यू सेंटेंसेस इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. While converting their direct speech into indirect speech, word of the same emotion is used in place of said to. For example, Ali said to Talha, may you live long. May you live long. तो यहाँ पे Ali prayed that Tanna might live long. She said to Raza, may God bless you with a son. She prayed that God might bless Raza with a son. अब हम करेंगे जो एग्जाम में किस तरह के आते हैं, हमने पूरी तरह से देखे. ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी हैव डिस्कस. इतने कंफ्यूजिंग नहीं आते, बहुत सिंपल से आते हैं. आपको सबसे ये चीज याद रखना है, डिक्लेरेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है. इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिक्लेरेटिव में आंसर दिया जाता है, और कभी कभी ऑर्डर होती है इंपेरेटिव. 3 प्रकार के सेंटेंसेस अच्छी तरह से करना है. तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है 10th क्लास की, ये बोर्ड के एग्जाम से निकाले मैंने, जो पेपर में आए थे. इस तरह से आता है. देखिए 3 मार्क का था. Read the conversation between Santa Singh and reporter, then complete the blank given in the reported speech. This type of question is asked in the examination. देखिए यहाँ पर reporter, congratulations, Mr. Santa Singh. How do you feel after being awarded the medal? Santa Singh कहता, I feel the greatest. Okay, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे डिक्लेरेटिव है, ये फिर से इंट्रोगेटिव है. Did you expect this rare honor at such a young age? Question mark. A little bit मीन ये आपको पूरा सेंटेंस आप डिक्लेरेटिव में लिख सकते हैं. देखिए आप, तो इस तरह से आएंगे प्लैंग. द रिपोर्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर सिंह. देखिए ना, कॉन्ग्रेचुलेशन हमने देखा था, कौन सा सेंटेंस, अब भी एक्सक्लेमेटरी है ना. द रिपोर्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर संता सिंह एंड आस्क्ड हिम. अब बताइए, यहां तक खत्म हो गया. आस्क हिम, ये सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है. कौन करेगा? हाउ डू यू फील आफ्टर बीइंग अवार्डेड द मेडल. हाँ, अब तो आपको सबको पता होना चाहिए, एक डू है मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट है तो आपको सिंपल पास करना है, डिड लगाना नहीं है, तो मतलब फील को फेल्ट करना है, और बस. और कंजंक्शन तो ये लगाना है, हाउ. ओके, कौन बताएगा? अश्वत्य रेज द हैंड. अदर्स आल्सो, कैन अदर्स आल्सो गिव द आंसर? रोशन रेज्ड अगेन. अपार्ट फ्रॉम रोशन एंड अश्वत्य, who else? Who will tell? Third one. Yes, Virat, tell. The reporter congratulated Mr. Santa Singh and asked him. हाँ, okay. Repeat. कहाँ गया? हाँ, okay. Okay. Unable to see? नहीं. अभी आया क्या देखो? अभी? The reporter congratulated Mr. Santa Singh and asked him how he felt after being awarded the medal. How he felt after being awarded the medal. Very good. Correct है. Reporter congratulated Mr. Santa and asked him how he felt after being awarded the medal. Very good. Next, Santa Singh told him. Who will tell? Raise the hand. Yes, Roshan, tell. Santa Singh told him. Santa Singh told him that he felt the greatest. Very good. Santa Singh told him that. यहाँ पे सिंपल डिक्लेरेटिव होता है, हमने that लगा दिया. That he feel को felt किया. He felt the greatest. Very good. Next, reporter. Did you expect this rare honor at such a young age? ये है सिंपल पास. डीड है तो आपको याद रखना है, जैसे कि आपने डू देखा तो आपको वर्ब टू करना है, डीड देखा तो हेड प्लस वर्ब 3 करना है. ओके, रेज द हैंड. अश्वत्य, you raise. You tell, Ashwatya. The reporter asked him if he had expected this honor at such a young age. इसको दैट करना. फिर से बोलो. Reporter asked him if he had expected that rare honor at a such age. At such a young age. Very good. Full stop. Very good. Correct.
संता सिंह रिप्लाइड दैट, देखिए अब यहाँ पे अ लिटिल बिट ही है, इसका मतलब क्या है, वो पूरा सेंटेंस में आपको डिक्लेरेटिव जो इसमें यूज किया है टेंस हैड किया था हमने, तो इसको भी कंप्लीटली उसी तरह से आंसर में करना है। देखिए संता सिंह रिप्लाइड दैट ही हैड एक्सपेक्टेड अ लिटिल बिट है लेकिन हैड एक्सपेक्टेड। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। Ravi, Raghav and Ravi, the conversation between Raghav and Ravi. Ravi, Varun and I are going to watch the cricket match tomorrow. Would you like to join us? Ravi, I would love to, but I have to take my father's permission first. Raghav, you must let me know by this evening because I have to arrange for the passes. Ravi, I will do so. Very simple one है। देखिए पहला Raghav inform Ravi that Varun and he, देखिए Varun and he were going to watch the cricket match the next day। ये पहला पूरा किया है। He asked Ravi, यहां से आपको अभी बनाना है would you like to join us? Okay, who will take? Raise the hand. Would you like to join us? Raise the hand. Okay, रोशन और दूसरे बताओ। अभी रोशन अश्वत्य वीरा नहीं बताएंगी। नेक्स्ट बताइए, दूसरे गए हैं क्या, यहीं पे है क्या, बस ज्वाइन करके चले गए कहीं? Simple past tense है, would you like to join us? Sanskritna, are you there? Mansi? Yes sir. मानसी बोलो बोलो, ये करो जा, ये सेंटेंस करो दो। वुड यू लाइक टू जॉइन अस? ये देखिए he asked Ravi that if he would like to join us. यस वेरी गुड। आप बताते नहीं है, आपको सब आता है तो आप आंसर देखिए, गलती होंगी तो ही हम सीखेंगे, तो आपको बिल्कुल बिना झिझकते हुए आंसर देना है। वेरी गुड बेटा। रवि, he asked Ravi if he would like to join us का क्या होगा? them। ओके them। ओके नेक्स्ट, यहां पे देखिए he asked, ये हो गया। Ravi replied I would love to but I have to take my father's permission first. Now raise the hand again. Ajay Mahale, are you there? Yes, अजय sir. ओके बेटा, तू ट्राई कर तो आज बोल बच्चे। हो सर। बोल सांग। Ravi replied that he हाँ? has to take his Ravi replied that he हाँ? has to take his father permission first. Yes. He father he had to, है ना? He had to take his father's permission first. करेक्ट है, ऐसे आंसर दिया ना आपने, ऐसे दिया था? ओके बेटा, गुड गुड। Then Raghav told him for the passes you must let me know by this evening, है ना, because I have to arrange for the passes। कौन करेगा? हम नीचे का नहीं देखेंगे, यही से करेंगे। हाँ चलो अभी बताएंगे। अनुजा टाले विल टेल। अनुजा आवाज येतोय का? पण स्क्रीन नाही दिसत आहे। ओके भाई। आर्या टेल आर्या। Raghav told him that he must let him know by that evening because he had to arrange for that passes. क्या चेंजेस किया आर्या ने? टोल्ड हिम दैट, लेट हिम, मी को हिम किया, लेट हिम नो। कभी कभी क्या करते हैं हम, नो को न्यू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। लेट मी नो, दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस है। लेट हिम नो बाय दैट इवनिंग बिकॉज ही हैड टू अरेंज फॉर द क्लासेस। और इसका क्या होगा? रवि रिप्लाइड दैट, सेड दैट ही वुड डू सो। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। अभी हम नीचे ना देखते हुए यहीं से करेंगे। मदर एंड डॉटर का कन्वर्सेशन है। मदर, हु डू यू थिंक विल विन द मैच? डॉटर, हु इज वेयरिंग ब्लू? मदर, इंडिया। डॉटर, हु आर द मेन इन येलो? दे आर द ऑस्ट्रेलियंस। डॉटर, दे विल श्योरली विन द मैच। मदर, ओ व्हाई डू यू फील सो? डॉटर, देयर आर 11 ऑफ देम अगेंस्ट जस्ट 2 इंडियन। जो कहिए। ओके आप 2 मिनट में कर लीजिए, सभी जन ट्राई करिए।
पहले क्या हो सकता है, देन वी विल डिस्कस. जस्ट 1 मिनट. सभी सेंटेंसेस देखो आप नीचे के. देन आई विल कॉल यू बाय नेम एंड देन यू विल आंसर. Okay, just see. First, the mother asks her daughter, who? Okay. संस्कृष्णा करो बेटा. संस्कृष्णा, the mother asks her daughter. The mother asked her, who you think would win the match? Who, ये देखिए who बराबर है who. you का क्या होगा? who तो बराबर है हमारा. who डॉक्टर के लिए क्या आएगा बेटा? she आएगा. यहाँ पे क्या डू है, सिंपल प्रेजेंट है, तो डू के जगह आपको थिंक को थॉट करना है बस. who, she, बोलो आगे. Who she thought will win the match. will को क्या करेंगे हम? would करेंगे. would, very good. who she thought would win the match. Full stop. Yes. The daughter, यहाँ पे who is wearing blue? Daughter said, who is wearing blue? जो blue color पहना है, ये कौन है? तो daughter asked, inquired और asked who the one in the blue wear. Who the ones in the blue wear. यहाँ पे क्या हुआ है, उसको करने की जरूरत नहीं. The mother replied that they were Indians. Then the girl then wanted who are the men in yellow. इसको करना है who are the men in yellow. कौन करेगा? इसी तरह से. Yes, Aswatya, tell. The girl wanted to know that who the men in yellow are. Yes, are होगा बेटा, where होगा? Where? हाँ, yes. Who the कहाँ गया? Who the men in yellow were. And यहाँ पे आंसर दिया है. Then the mother said that they were Australians. They will surely win the match. Okay. इसका क्या? When the mother said that they were Australian, the daughter emphatically said that होगा told her that. क्या होगा? They will surely win the match. क्या होगा? They would surely win the match. अभी एक सेंटेंस देखिए, वो why do you feel so, वो सेंटेंस है, ओ सरप्राइज है. So mother exclaim with surprise and asked, है ना, and asked why, and asked. ये कौन सा सेंटेंस है इतना? ये सिंपल पास्ट का, सॉरी, इंट्रोगेटिव. तो इतना सेंटेंस था एक्सक्लेमेटरी. तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज and ask why she felt so. And then she replied there were 11 of them against just 2 Indians. That there were 11 of them just against. So थोड़ा इस तरह से ये आंसर आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, और इस तरह से हमने we have finished this topic. I hope you understood, and if you have any doubt, you can
आस्क मी, और इसकी रिवीजन करने के लिए आपको क्या है, अभी हमने डिटेल में हमारे जो जितने भी हमने इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाए हैं जूम के जो मीटिंग के, वो मैंने अपलोड किए हैं, तो उसको रिवीजन करते रहना, तो जो हमने जितना भी पढ़ा है तो सब उसी के अंदर है, तो रिवाइज हो जाएगा. सो ओके चिल्ड्रन, शैल वी स्टॉप हियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tomorrow day after tomorrow we will see our next chapter. Okay, हम next chapter में models देखेंगे, models या फिर preposition, anything. Okay, okay बेटा, bye. Bye, sir. Bye, sir.